नमस्कार दोस्तों, जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 6 to 8 मैथ साइंस में। अब क्वेश्चन पढ़ रहे थे अधिकांश सरीसृपों में एक क्या होता है। तो 3 कच्चे हृदय होते हैं अधिकांश सरीसृपों में। अब जब जंतुओं का वर्गीकरण कर रहे थे तो एक कशेरुकी टाइप का था, एक अकशेरुकी। तो कशेरुकी में भी हमने आपको बताया था कि जैसे कि मत्स्य वर्ग है, तो मत्स्य वर्ग के बारे में आइए थोड़ा सा हम जान लें। जो मेन चीज़ें हैं, इस वर्ग के प्राणियों के शरीर पर स्केल मतलब सल्क पाए जाते हैं। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर में 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर हृदय पाए जाते हैं। ठीक है, हृदय पाए जाते हैं। और शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त अलग अलग नहीं प्रवाहित होते हैं। शरीर में अशुद्ध रक्त बहने के कारण इस वर्ग के प्राणी शीत रक्त मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गलफड़ों का प्रयोग करते हैं और ओविपोरस होते हैं। इनका शरीर स्ट्रीम लाइन होते हैं, धारा रेखी होते हैं, मतलब इस टाइप से बने होते हैं इनका शरीर। और मछलियों में गर्दन नहीं होते हैं। फक्कर मछली सबसे जहरीली होती हैं। शार्क, कार्प, डॉग फिश, कैटला, राहू, समुद्री घोड़ा इत्यादि। नेक्स्ट एक है जो ग्रुप है उसका नाम है एम्फीबियन। एम्फीबियन, तो एम्फीबियन मतलब होता है उभयचर। इस वर्ग के प्राणी जल और स्थल दोनों में रहते हैं और जल के साथ साथ स्थल पर रहने में सक्षम होते हैं। यह पहला प्राणी है जो जल में निकल करके स्थल पर जीवित रहने में सक्षम हुआ है। इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, गर्मियों में निष्क्रिय हो जाते हैं। अत्यधिक ठंड में 3 महीने के लिए भूमि के नीचे जा करके निद्रा की स्थिति में रहते हैं, जिसे विंटर स्लीप कहा जाता है। ठीक, और अत्यधिक गर्मी में समर स्लीप में चले जाते हैं ये। प्लेनेरिया एक ऐसा जानवर है जिसका नेत्र अत्यंत साधारण होता है। रोशनी को पहचानने वाली केवल उसमें नेत्र बिंदु होती है। ठीक है, इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गिल्स का भी यूज करते हैं, लंग्स, स्किन सबका यूज करते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियन में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, जैसे फ्रॉग हो गया, टेड हो गया, फ्लाइंग फ्रॉग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया सरीसृप। सरीसृप मतलब होता है जैसे सांप वाप होते हैं, रेप्टाइल, रेप्टाइल। ठीक है, इस वर्ग के प्राणी टेरेस्ट्रियल होते हैं। इस वर्ग के प्राणी रेंग कर चलते हैं। सबसे पहली बात, क्रीपिंग एनिमल कहलाते हैं सरीसृप में। और वाटर रेजिस्टेंट स्केल पाए जाते हैं। मूवमेंट करने में अत्यधिक सक्षम होते हैं। प्राणी का गर्दन मूवमेंट होता है और इसमें भी 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के, और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट है पक्षी वर्ग या एप्स। इस वर्ग के प्राणी का विकास रेप्टाइल से होता है। इस प्राणी के शरीर का सल्क रूपांतरित होकर के फीदर मतलब पंख बना देता है और आगे वाली जो भुजा होती है वो विंग्स के रूप में विकसित हो जाती है। यह पहला वर्ग है जिसमें 4 चैम्बर होता है। कैसा? उसका नाम है एप्स या पक्षी, 4 चैम्बर। ठीक है, और खोखले होने की वजह से उड़ने के दौरान दाब का संतुलन करने में मदद मिलता है। उनके शरीर के अंदर खोखली हड्डियां पाई जाती हैं इनके शरीर में। ठीक, अब है नेक्स्ट है ममल्स या स्तनधारी। वार्म ब्लडेड होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, कहीं भी रहते हैं। इस प्राणी के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। स्तनधारी में बाल नगण्य होते हैं, जलीय स्तनधारी में बाल नगण्य होते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं अंडे देने वाले प्राणी को कहते हैं अंडुज। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? अंडे देने वाले प्राणियों को अंडज कहते हैं। वर्ग सरीसृप में सल्क के साथ साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? सरीसृप। मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहते हैं? हैचलिंग। क्या कहते हैं? हैचलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित है? तो सर्प है, टोड है, नहीं है। अच्छा, कछुआ भी है, मगरमच्छ भी है, लेकिन सर्प है, टोड नहीं है। एविज में शामिल है पक्षी। पक्षी वर्ग में क्या होते हैं? बालों के बिना शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा, या पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा, यही है, पंख भी होते हैं इसमें। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो अगर बात करें वायु से भरी हुई, तो देखिए हम आपको बताएं, हड्डी में अगर बात करें तो कह सकते हैं साइनस शारीरिक गुहा है, साइनस। तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में क्या है? सबसे छोटी बर्ड है। इसके चोंच और इसके शरीर में लंबी होती हैं, शरीर से लंबी होती हैं, और ये सबसे छोटी चिड़िया होती है विश्व की।
याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट कौन सा है, तो इसमें है कीवी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन। थ्योरी डिस्कशन कर चुके हैं, केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है इसका। पक्षी की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कैसा है, हमिंग बर्ड। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, हमिंग बर्ड का। पक्षियों में 4 कक्षी हृदय होते हैं, कैसे होते हैं, एप्स में 4 कक्षी होते हैं। नेक्स्ट है पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त होते हैं, पक्षी होते हैं, एनिमल भी होते हैं, ममल्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है, कंगारू। एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं, ड्रोमडेरी, क्या बोलते हैं, ड्रोमडेरी। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। ठीक, सरीसृप 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, तो ये है सरीसृप। शुतुरमुर्ग पक्षी स्तनधारी हैं सब। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है, कबूतर। मछली नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, मेढक नहीं है, कबूतर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता, कोयल। सबसे बड़ा स्तनपायी जो है वो है ब्लू व्हेल। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, पॉड कहा जाता है। लीमर क्या है, मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक प्रकार का जानवर। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पूरा करिए। तो मोनोएस्टेस जंतु में होता है, 1 वर्ष में केवल 1 बार प्रजनन। 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी स्तनधारी हैं। 85वां क्वेश्चन है, कंगारू बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक चमगादड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, तो रैबिट। स्तनधारी जानवरों के 4 कक्षीय हृदय होते हैं। स्तनधारी मतलब ममल। स्तनपाइयों में क्या होते हैं, स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा। शेर में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। हाथी, भालू, गैंडा स्तनधारी हैं। मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से एक नहीं है जिसमें छिपकली नहीं है, सूअर है, बिल्ली है, चूहा है। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है डॉल्फिन। वह शब्द ढूंढो जो इस समूह से संबंधित नहीं है, सांप। कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है, पारपोइसेस। विश्व में सबसे तेज जानवर जो होता है, चलता है, उसका नाम है चीता। लास्ट है जानवर जंतुओं का वर्गीकरण में, मछलियों का हृदय कैसा होता है, 2 कक्षी होते हैं। ठीक, मछलियों। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, तो हड्डी उपास्थि का अंतः कंकाल, गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, सल्क का बहिकंकाल, स्यूडो कॉलम की उपस्थिति, ये नहीं है। ठीक, राहु हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है, तो समुद्री घोड़ा। मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। सबसे जहरीली मछली जो होती है फफ्फर। ठीक, दिए गए विकल्प में से निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का सही प्रयोग करके स्थान भरिए। तो डॉग फिश एक सही मछली है, बाकी जेलीफिश मछली नहीं है, सांप नहीं है, कैटल फिश, डॉग है। ठीक, ये मछली पर ही क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मछली है, नहीं है। निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है, डॉग फिश। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं हमेशा एक सा बनाए रहता है जो। निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन है, मछली है, तो कैट फिश, डॉग फिश। वास्तविक रूप से मछली है समुद्री घोड़ा। कौन एक मछली है, समुद्री घोड़ा। कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक है, ये सही नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, स्टार फिश नहीं है, गिटार फिश है, साफ फिश है, पाइप फिश है। वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, स्तनधारी। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, वेल है। उड़ने वाला स्तनपायी है, चमगादड़ है जो उड़ता भी है।
निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग से नहीं आता? चमगादड़। कौन अंडे देता है? एक्डिना। कौन सा स्तनधारी है? केवल 1 और 3। पता नहीं भैया। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती हैं? हिरन के कुल में। ऑक्टोपस एक मृदुकवची होता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी स्तनी में होता है। निम्नलिखित में से सील मछली टाइप का होता है। एम्फीबिया जो होता है वो उभयचर होता है। कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानरों से अलग करता है? तो ये है आपका जानने की इच्छा। और निम्न प्रजातियों में से कौन से दांत वाली वेलों में विशालतम है? स्पर्म वेल। तो आपके सामने जंतुओं का वर्गीकरण खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।